हेलो, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अपन ने 4 एक्सरसाइजेज पढ़ ली है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और आज अपन पढ़ेंगे 3.5। अगर आपने 3.1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ी हैं तो जो यहाँ पे आई बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 3 वाले की पढ़ सकते हो। 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि इसका जो रूट्स है उनकी नेचर अपन को फाइंड करनी है। तो रूट्स फाइंड करने के लिए अपन श्रीधर आचार्य ने फॉर्मूला दिया था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो जो रूट्स की नेचर होती है वो इस पे डिपेंड करती है, यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर है इस पे डिपेंड करती है और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल टू रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले सॉल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको 1, इसको 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं। ए की जगह क्या आ रहा है? 2, बी की जगह आ रहा है -3 और सी की जगह आ रहा है 5। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अभी मैंने बताया d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू यहां से अपन फाइंड कर लेंगे, b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं आता d स्क्वायर में, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 5। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ रही है माइनस के 31। ये वैल्यू है नेगेटिव। जब इसको स्क्वायर रूट में लेते हैं तो वो इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं दिस इक्वेशन हैज नॉट रियल रूट्स, यानी कि इसके जो रूट्स है वो रियल नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 4, बिल्कुल यही मेथड रहेगा। लास्ट एक्सरसाइज जो 3.4 थी इसमें अपन ने इसके बारे में डिटेल से बात की थी। अब अपन को केवल नेचर फाइंड करनी है इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे अपन डिटेल्स में ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि ए को यहाँ से उठाया, ये ए है, एक्स स्क्वायर से कंपेयरिंग की 2 वैल्यू आई, एक्स से कंपेयरिंग की -3 वैल्यू आई, सी से कंपेयरिंग की 5 वैल्यू आई। इस तरीके से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए अपन सिंपली सोल्व करते हैं इनको। तो जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। वही इससे इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी इक्वल टू 0, इसको 1 और इसको 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 4। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू पुट कर देते हैं, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4, 4 4 जा 16 माइनस 16। d की वैल्यू यहाँ से आ रही है अपने पास 0। किसी भी वैल्यू को अपन 0 के अंदर पुट कर देते हैं तो जो b/2a है
ये सेम रहेगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती तो उसको एक बार अपन प्लस लेते, एक बार अपन माइनस लेते। तो बोल सकते हैं दिस इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल क्यों? क्योंकि दोनों में b/2 आएगा, अंदर का जो पार्ट है वो 0 है। अगर अंदर का पार्ट ग्रेटर देन 0 होता तो एक बार प्लस लेते, एक बार माइनस लेते, जिससे बोथ रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल। तो दिस इक्वेशन हैव रियल एंड इमेजिनरी रूट। अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 है इसका एक्सरसाइज का। क्या है? 3x² - 2x + 1/3 = 0। यही है सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1/3। कंपेयरिंग किया अपन ने इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो 1 इसको 2 और कंपेयरिंग किया, ये आ गया। d की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर लेंगे, b² - 4ac। d की वैल्यू b की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4 × 3 × 1/3। -2 का स्क्वायर 4, -4 3 से 3 कैंसिल, तो वही सेम वैल्यू आ गई, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0। तो सेम रहेगा। दिस इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। दिस इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि इस इक्वेशन के भी दोनों रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है, क्योंकि अंदर का पार्ट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ओके, तो इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर विच रूट्स रियल एंड इक्वल। अभी अपन ने क्वेश्चन 4 और 3 एंड 6 किया था, उसमें क्या देखा था? रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं? जब b की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। तो अपन सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि मेथड अपना लास्ट क्वेश्चन का जैसा रहेगा, केवल अपन को जो b की वैल्यू अपन ने देखी थी उसको 0 करना है। तो kx x - 2 + 6 = 0। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। kx² - 2kx, यानी कि जो kx है उसको पहले x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 से कर दिया, +6 = 0। इक्वेशन नंबर 1। अपनी सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0 2। उसके बाद क्या किया था अपन ने? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यही काम किया था। तो यही काम आप वापस से करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे आती है k, b की वैल्यू आती है -2k और c की वैल्यू आती है 6। ये अब क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। फॉर लास्ट में बाद में लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ से अपन d की वैल्यू फाइंड करते हैं, b² - 2k का स्क्वायर -4 × k × 6, 2k का स्क्वायर 4k² -4 6 = 24k। अब अपन को क्या करना है? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है? d = 0। इसीलिए 4k² - 24k = 0। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 × k² - 6 k = 0। 4 को उधर भेज देते हैं 0 में, तो k²
माइनस 6 के इक्वल टू 0। के कॉमन आ रहा है, के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो या तो के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, या के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, क्योंकि के 0 आ रहा है और के माइनस 6, तो 6 उस साइड जाएगा तो प्लस का। तो के की वैल्यू अपन को यहाँ से मिली 0 एंड 6। इसके लिए रूट्स रियल एंड इक्वल के लिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। सेम प्रोसेस है सभी क्वेश्चंस की, कंप्लीट एक्सरसाइज की 3.5 की। अगर आपको 3.4 आती है तो 3.5 भी आती है, 3.5 आती है तो 3.4 भी आती है, या आपको इनमें से एक भी एक्सरसाइज नहीं आती तो दोनों ही एक्सरसाइज नहीं आएगी एक भी क्वेश्चन की वजह से। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई है। तो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ए की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2, बी की वैल्यू यहाँ से आ रही है k, सी की वैल्यू यहाँ से आ रही है 3। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी b² माइनस 4ac, डी की वैल्यू आ गई k² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। तो k² माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24। बी for real and equal roots, for real and equal roots, real and equal roots के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0, यानी कि k² माइनस 24 इक्वल टू 0, k² इक्वल टू 24 उस साइड जाएगा तो 24। अब यहाँ से स्क्वायर रूट लेते हैं तो k की वैल्यू आ जाती है √24। लिख भी सकते हैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेने पे के की वैल्यू 24 आ रही है, 4 का मल्टीपल है तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 2√6। 6 के होते नहीं है तो दोनों बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल एंड वैल्यू इज 2√6। यहाँ पे तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ओनली 1 वैल्यू होगी दोनों रूट्स की। अब क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, k प्लस 4 का 4 इंटू एक्स स्क्वायर, के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी इसको थोड़ा लेंथ रूप में दे रखा है, k प्लस 4 का 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये a की वैल्यू होगी, ये b की होगी और ये c की होगी। तो a की वैल्यू आ रही है अपने पास k प्लस 4, b की वैल्यू आ रही है k प्लस 1 और c की वैल्यू आ रही है ओनली 1। अब इन वैल्यूज को अपन क्या करेंगे, डी डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देंगे। डी इक्वल टू होता है अपने पास b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो b² k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k प्लस 4 और c की वैल्यू 1। तो d की वैल्यू आ गई k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 k प्लस 4। k प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो उस फॉर्मूले से इसको ओपन करते हैं, k² प्लस 1² प्लस 2k इंटू 1 माइनस 4k माइनस 16। 4 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, k से किया 4k, 4 से किया माइनस 16।
तो के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k यानी कि माइनस 2k, और ये प्लस 1 यहाँ पे और माइनस 16 यहाँ पे, तो माइनस के 15 ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। और रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डी इक्वल टू 0 रखने पे के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसके रूट्स करते हैं। बाहर वाले को मल्टीप्लाई 15, तो अंदर वाले के 2 ऐसे पार्ट्स करने हैं जिसका मल्टीपल कितना हो जाए 15, तो के स्क्वायर प्लस 5k माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। यानी कि इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 2k आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 15k स्क्वायर आ रहा है माइनस का, तो k यहाँ से कॉमन k माइनस 5 प्लस 3 यहाँ से कॉमन k माइनस 5 प्लस टू 0। यहाँ से वैल्यूज अपने पास आ गई, एक तो k प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई k इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ से आ गई k इक्वल टू 5। तो दोनों जो रूट्स की वैल्यू है या तो हो सकती है -3 दोनों की, या हो सकती है k इक्वल टू 5। ये रूट वैल्यूज अपन पुट करते हैं तो जो अपनी इक्वेशन है उसके रियल एंड इक्वल रूट्स अपन को मिलेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि रूट्स रियल हो और डिस्टिंक्ट अलग अलग हो। यहाँ पर ने बात की थी रूट्स रियल हो और इक्वल हो तब वैल्यू 0 होती है, लेकिन डिस्टिंक्ट हो तो ग्रेटर देन 0 होती है। फॉर्मूला सभी में, पूरी एक्सरसाइज में मैंने पहले भी बात की थी, तो 3.5 है, कंप्लीट एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला काम आएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन इसमें क्या है, थोड़ा सा लास्ट में डिफरेंट मेथड है वो बताता हूँ मैं इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -k और सी की वैल्यू 9। तो डिस्टिंक्ट है, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट यही होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, तो के स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36। ये अपने पास बी की वैल्यू आ गई। अब लिखते हैं फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d ग्रेटर देन 0, तो के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं अपन k प्लस 3 इंटू के माइनस 3, के माइनस 6, क्योंकि 6 6 जा 36 ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। अब या तो ये ग्रेटर देन 0 या ये ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है k प्लस 6 ग्रेटर देन 0 कोमा k माइनस 6 ग्रेटर देन 0। जब ये वैल्यू कौन सी, ये वैल्यू राइट साइड में जाके माइनस की होती है, तो ये जो साइन है इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। ये ध्यान रखना है अपन को कि जब इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव होती है केवल और केवल तभी डायरेक्शन चेंज होती है
नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू चेंज होती है तब डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा था कि और वन भी ऐसा कैसा है, टू भी ऐसा ही है। लेकिन ये 3 और 4 क्वेश्चन है, इसमें ये डायरेक्शन वाली बात है। इससे काफी बार मिस्टेक हो जाती है कि अपन करते हैं कि केवल ये उस साइड दिया और साइन चेंज नहीं करते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज होगा और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 6। तो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू या तो किससे बड़ी है 6 से या फिर छोटी है किससे -6 से। ये -6 की साइड में और ये के की साइड में। ओके, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल फॉर्मूला यही है, लेकिन इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी कब, हैज नो रियल रूट्स, यानी कि रूट्स है ही नहीं। तो नो रियल रूट्स के लिए अपन ने बात की थी, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था अपना, उसके अंदर ये क्या होता है, b² - 4ac क्या होता है, इमेजिनरी होता है या लेस देन 0 होता है। तो अपनी इक्वेशन दे रखिए x² + 5kx + 16 = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0, 1 and 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5k, सी की वैल्यू 16। यहाँ पे कुछ है नहीं 1, यहाँ पे अक्ष के साथ 5k और सी की जगह 16। तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5k² - 4 × 1 × 16। तो डी की वैल्यू 25k² - 16 4 जा 64। For no real roots, for no real roots, नो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, d <<0 0, d की वैल्यू <0 होगी। तो 25k² - 64 <0। अब यहां से वही बिल्कुल इसी तरीके का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला, 5k + 8, 5k - 8 <0। तो 5k यहाँ पे भी यही पोजीशन है कि नेगेटिव होगा तो साइन चेंज, 5k + 8 <0 एंड 5k - 8 <0। तो 5k ये वैल्यू चेंज नेगेटिव में तो साइन चेंज, एंड 5k ये पॉजिटिव में जा रहा है यानी कि साइन चेंज नहीं होगा। तो k की वैल्यू यहाँ से आ रही है -8/5 ग्रेटर देन, एंड यहाँ से k की वैल्यू आ रही है 8/5 लेस देन। दोनों क्वेश्चन में लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, और मेथड जैसे 1-2 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल के अपन ने थर्ड क्वेश्चन में बात की थी, वैल्यू कितनी होती है डिस्क्रिमिनेंट की, =0 होती है। कितनी होती है, =0। तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन इक्वेशन अपने पास है b - c × x² + c - a × x + a - b = 0। ये अपन को पहले से एबीसी में इक्वेशन दे रखी है, तो अपन इसको इस तरीके से ले लेते हैं। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। कंपेयरिंग
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से a की वैल्यू अपने पास आ रही है b माइनस सी, b की वैल्यू आ रही है c माइनस ए, और c की वैल्यू आ रही है a माइनस बी। तो डिस्क्रिमिनेंट d होता है अपना बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो ओपन करते हैं इनको सबको, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर लग गया, माइनस 4, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस प्लस बी सी। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4bc। ए से माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी जो भी अंदर माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। ये अपनी वैल्यू चल रही है डी की। अब अपन को इस तरीके का कुछ प्रूव करना है, तो अपन क्या करते हैं, इसके कुछ इस तरीके से इस इक्वेशन को बनाते हैं, यानी कि a प्लस सी एक साथ में लेते हैं, a प्लस सी होल स्क्वायर में नहीं लेंगे, एक बार कैंसिल कर लेते हैं, कोई कैंसिल में कुछ नहीं हो रहा, AC है वो 2AC हो रहा है बस। तो ए स्क्वायर अपन को इधर तो कितना a प्लस सी का होल स्क्वायर बने, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 4AC प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस 2AC, और यहाँ पे माइनस 4ab, ये भी बन रहेगा, ये नहीं बन रहा, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। तो आगे करते हैं अपन, c प्लस ए का होल स्क्वायर या a प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये तो a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ab और 4bc, यानी कि माइनस का 4b कॉमन आ रहा है, और a प्लस सी बन रहा है, यहाँ पे a भी a प्लस सी प्लस 4b स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से अपन लिख सकते हैं इसको, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2b a प्लस सी इंटू 2 और 2b का होल स्क्वायर, इस 2 को यहाँ पे भी लिख देते हैं अपन, माइनस 2 इंटू 2। तो इसको a ले लें और इसको b ले लें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई, इधर लिख देता हूँ मैं, d की वैल्यू यहाँ से आ गई, d इक्वल टू a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस आ रहा है, माइनस 2b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर रहेगा, यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, ये अपने पास होल स्क्वायर आएगा। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0,
a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0। तो a प्लस सी इक्वल टू आ गया 2b। अपन प्रूव क्या करना था, 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी आ गया अपना। तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, इसके साथ अपनी एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट होती है। अगर आपने हमारे ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, और भी वीडियोज देखना चाहते हो तो जो आपके सामने लिंक ओपन हो रहा है इसमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करके आप हमारे वीडियोज देख सकते हो। साथ ही आप हमारे यहाँ पे साइंस, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ की बुक्स भी 10th और 12th की रीड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।